आए हैं पटना से चल के स्पेशली, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज भैया आइए स्टेज पर। हमारे बीच देव भैया हैं, देव पांडे जी मेरे सीनियर हैं, बड़े भैया भी हैं, तो चाहूंगा कि आप भी आइए सर स्टेज पे। रिकी मास्टर जी प्लीज, आप हमसे अछूते नहीं है, दूर नहीं है, आप भी हैं, तो प्लीज आइए, आप लोग का सहयोग है। हमारे बीच एक इंडस्ट्री के सबसे स्टार डायरेक्टर और मेरे तो बहुत ही फेवरेट है, बड़े भाई भी हैं जी, स्टेज पे आइए। थैंक यू विकास भाई, हमारे बीच एकदम होनहार और यंग प्रोड्यूसर। एक और भी यंग प्रोड्यूसर हमारे बीच में है, राहुल खान जी। इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है और मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज स्टेज पे आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे बीच एक और होनहार एक्टर है जिनका नाम है जसविंदर सिंह जस्सी। पाजी आइए प्लीज, आपका स्वागत है। विकास जी प्लीज आइए। अक्सर छूट जाता था, अभी टीजर जब हमने लॉन्च किया था आवारा बुलंद तक का, तो उसमें एक नाम छूट गया था। अब इस बार ये गलती नहीं होगी मास्टर जी, प्लीज स्टेज पे आइए। हीरा मास्टर जी। हेलो प्रमोद जी प्लीज स्टेज पे आइए। हमारे इंडस्ट्री के एक यंग डायरेक्टर हैं, बड़े भाई भी हैं, मुझे कभी कभी बहुत सहयोग भी करते हैं। थैंक यू। निशांत भाई, निशांत सिंह है यहाँ पे, प्रेम राय के जो शुरू से उससे करता था यही है, तो ये हमेशा बड़े भाई जैसा ट्रीट भी करता है, दोस्त भी है, तो प्लीज निशांत भाई स्टेज पे आइए। सोनू यादव जी प्लीज स्टेज पे आइए। थैंक यू। सबको बुला लिया। मेरे बहुत ही खास प्रोड्यूसर आए हैं फिल्म के। अभी मैंने जो आवारा फिल्म बनाई है उसके प्रोड्यूसर हैं निशिकांत सर, प्लीज स्टेज पे आइए। जी अभी आवारा फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप सब सबको बुला लिया। अब जो फिल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं इम्तियाज खान जी, थैंक यू आईके म्यूज और इम्तियाज खान जी जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी फिल्म बनाने के लिए। आपका तहे दिल से स्वागत है सर, आपकी महफिल है, आइए प्लीज। थैंक यू। अभी हम लोग पूजा शुरू करते हैं। सॉरी टू से, डॉक्टर साहब प्लीज मंच पे आइए, स्टेज पे आइए। संदीप जी प्लीज स्टेज पे आइए सर, थैंक यू। अमीन भाई और नजीब जी प्लीज स्टेज पे आइए। आपका वेलकम है सर, स्वागत है। चला जाना अंदर पूरा चढ़ के जा। ऐसा मत करो, कैमरे में जूम आउट है ही नहीं इन लोग को। अरे भैया दिखावा जाता नहीं घूमों को, देखा अच्छा वाली नहीं। चलो अरे जूते पहन मत चढ़ना यार।
यार देख तो वहाँ पे रहना है ऊपर ले ये रुक आ रहा है अच्छा तू भी आगे चले जाने तो फोटो खींचना फोटो अरे भाई तेरे कैमरे में तो ऐसा ऐसा बोलेगा बस ना यार तो भी अम्मा ऐसा बात कर रहा है रहने दे उन लोग को अभी आना ना कोई बीच में हाँ विजय भैया प्लीज स्टेज पे आइए सर। आपके बिना सर भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरी है, ये स्टेज कैसे पूरा हो सकता है? भोजपुरी संचालक बोलिए। भोजपुरी संचालक जय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आ जाओ, देखो ताली बज रही है आपकी एंट्री पे। आपके बिना अगर भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरी है तो सर ये मंच भी अधूरा है। इम्तियाज भाई किधर है? बाप रे बाप। हाँ? विजय भाई की शुरुआत जरूरी है। हम किया जाएगा। हम भेजेगा कौन? डिस्ट्रीब्यूटर से और इतना सबको सर भैया भैया विश्वास क्या होता है इधर? खर्चे वाले उधर में आपको इतना मानना नारियल तोड़ने के लिए कहाँ तोड़े? दे देना पा। जय गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। रामचंद्र जी आइए फोटो अरेंज कराइए। दूसरे भी है। अरे रुको ना यार। अरे यार गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति।
थैंक यू आप सभी लोगों का। एक मिनट अलग करके वो पार्ट में सर, यहाँ पे देखिए सर। इम्तियाज भाई, अमिल भाई, इसको जरा हटवा दीजिए प्लीज। अभी एक में रख दीजिए। हीरा जी पर लाइन बढ़ो। बहुत जरूरी भैया। इम्तियाज जी सामने आइए। सामने आइए इम्तियाज जी। इम्तियाज जी सामने आइएगा और बाहर आइए।
आ जाओ विकास और सर एक बहुत बड़ा अपना जो था वो हमारी इंडस्ट्री की है परंपरा रही इंडस्ट्री की। डायरेक्टर्स के बेटे एक्टर बनते हैं, हीरोइनों की बहनें हीरोइन बनती है, हीरोइन की बेटियां जो है वो हीरोइन बनती है। आज हमारे बीच एक ऐसी ही अपनी इंडस्ट्री की है, स्वीटी जी की बहन है, स्वीटी छाबड़ा की बहन रश्मि छाबड़ा, वो भी हमारे बीच आई है। तो रश्मि प्लीज आओ स्टेज पे। ये स्वीटी छाबड़ा जी की सिस्टर है और चूंकि स्वीटी जी नहीं थी तो सर लीजिए। बट बुके के साथ एक फोटो भी तो बनता है सर। हाँ प्लीज। धन्यवाद चंदन जी। कहते ना रिकी जी, मैंने भोजपुरी के हमेशा मुहूर्त पे एक ही चीज बोली है कि माइक जब आप ले लेते हो तो लोगों को वेज मंचूरियन मत भेजा करो, कोई ताली नहीं बजाता है। रिकी मास्टर जी प्लीज आइए सर। ओहो मेरे बहुत ही अजीज माननीय अवधेश मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं अवधेश जी से विनती करूंगा कि मंच पर आए। सर मंच पे ही है सर। सर आइए, आप दिल से उतर के मंच पर आइए। मंच की जरूरत नहीं है, मंच पे आइए। बहुत बहुत बधाई हो सर। हाँ हेलो 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 हाय हैंडसम। घूंघट का आड़ हो और उसमें अवधेश मिश्रा जी नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। घूंघट का आड़ हो और उसमें अवधेश जी नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि बैंड बाजा बारात लेके कल्लू जी जा रहे। दोस्तों तुम्हारा क्लिक नहीं हो रहा है। इतने प्रेस वाले क्यों बुला रहे तुम्हारा? 2-4 हजार फोटो खींचते हैं लोग, छापते रखे। चंदन तुम रहो हमेशा। हाँ, यहाँ सामने देखिएगा चंदन जी और जी लोग। मुन्ना पूरा रहा है ना? यस सर। नहीं आधा। नहीं, कैसे पूरा आएगा सर? ऊपर से रिफ्लेक्ट कर, ऊपर से जो खाली है वो फ्लैट कर रहा है। अरे राजेश जी
घूंघट की आड़ में। तो शुरू से प्लानिंग चल रहा है कि पहले बलम बनाया जाए, इसके बाद बारात लेके जाया जाए, दुल्हन खोज के और घूंघट की आड़ में सुहाग रात भी मना दी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितने मीडिया लोग हैं गलत न्यूज मत बनेगा। कहा है कि हमारे साथ हमेशा पिताजी चलते हैं, तो हम कैमरा पे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ी सी शर्म आती है कि बाप के सामने कैसे हम पाप करें। तो मैंने इसी पे एक गीत गाया है। सभी लोग जानते हैं कि मैं जब छोटा था तभी से सिंगर हो गया, और आप लोग का आशीर्वाद मिला। जिस समय में लड़के पढ़ते हैं उसी समय आप लोगों ने स्टार बना दिया। तो आप लोग जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं और सारे बिहार यूपी के दर्शक लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी पे मैंने एक गीत गाया अपने ऊपर। हर नवी बड़ी सभा में हो गईले गायक, चढ़ल 18 तो बन गईले नायक। हर बाबू के अब के बुझाता कि कलू खाती लड़की खो जाता, कि जगह जगह फोटो भेजाता। ऐसा नहीं है कि हम ट्राई में नहीं रहते हैं, जैसे हमारे सीनियर ट्राई में रहते हैं हीरोइनों के लिए, विकास भैया, हम भी चाहते हैं कि मेरा भी विकास हो, लेकिन क्या करें। इसमें ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। और जब भी हम शादी करें आप लोगों को पहले से इनवाइट दे रहे हैं कि आप लोगों को शादी में मेरे जुलून से जुलून आना है। थैंक यू सो मच। बैंड बजा बारात के लिए आशीर्वाद दिए आप लोग, थैंक यू। कल्लू जी का बता, अब तू फिल्म खातिर शादी के इनविटेशन दिले बड़ कि अपना जीवन में हमें तो पता नहीं केकर शादी कब रोज होत रहा, असली में हो तो बोलिया। अच्छा दोस्तों, असली में होगा तो ऐसे ही ट्रेंडिंग में आ जाएगा। अच्छा आप एक कल्पना कीजिए कि अगर
जगह से छीन के तेरे पास नहीं आया तो फिर मेरा नाम अरे पहले शांत रहे। चलो रेडी बोल। बैंड बाजा बना तो और 2 फिल्मों का मुहूर्त क्या कहना चाहेंगे, कितने सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे मुहूर्त में आए। और आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको मैं अरविंद अकेला कल्लू सादर प्रणाम करता हूं। और आज हमारी 2 फिल्मों की मुहूर्त है, जिस फिल्म का नाम है बैंड बाजा बारात और घूंघट की आड़ में, जिसके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी और प्रोड्यूसर हैं इम्तियाज़ खान जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग के बीच से एक साथ 2 प्रोजेक्ट का आज मेरा मुहूर्त हुआ। और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि हम लोग बहुत मेहनत करके एक अच्छे प्रोजेक्ट आप लोग के बीच में। किस तरह का आपका भूमिका होगा ये 2 फिल्म क्या होगा? बैंड बाजा बारात आप लोग नाम से ही जान रहे हैं कि बैंड बाजा बारात फुल रोमांटिक एक्शन मूवी होगी, क्योंकि कल्लू को अगर लोग लिए हैं, चंदन भैया जैसे लिए हैं, तो रोमांस करने का उम्र है तो रोमांस ही करेंगे। और जब रोमांस होता है तो ज़रूर है कि हमारे सर अवधेश सर आएंगे और हमारे रोमांस में ये चांस लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके रोमांस में साथ भी दे, बाप बन जाए तो। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, ये फिल्म है, कुछ भी हो सकता है। आप हमारा साथ देंगे, इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए क्या होगी। सौभाग्य की बात क्या होगी कि हमारे डॉन साथ में। तो आज आपका गायक का रूप देखा, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से गायक के लिए? गायक तो वो तो वैसे ही टाइम पास गायक हूँ मैं। वो एक समय था जब कभी गा लेता था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो गाता नहीं। आज मंच पे बोल दिया तो हमने गा लिया। तो वो एक पुराना शौक था जो यही है। बाकी तो हम कलाकार हैं, एक एक्टर हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑलराउंडर हैं। चलो भाई, ये पूछना चाह रहा हूँ कि शादी के लिए बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, जरूरी है ना, इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी उम्र ही कितनी हुई है? अरे 21 साल हो गया, अब क्या चाहिए? बिहार 21 साल हुआ अभी तो मत बोलो ऐसा। 21 साल नहीं हुआ अभी इनका, 17 खत्म हुआ है। नहीं, मेरा क्या, हम झूठ नहीं बोलते हैं ना, वो मुंह से निकल गया। सॉरी, सच भी मत बोलो ना ऐसा कि लोगों को बुरा लगे। शादी करना किससे है? हीरोइन से करना है या फिर आम वाले की जगह? लड़की ढूंढी जा रही है। नहीं, हमारे गुरु जी हैं ये, इनको मैं लव गुरु बोलता हूँ इंडस्ट्री में। इनसे सेट पे मैं एक्टिंग भी सीखता हूँ और साथ में जब कैमरा पे जब वो काम धाम चलते तो मैं इनसे कुछ शिक्षा लेता हूँ। तो ये बोलते हैं प्यार करना जरूरी है। प्यार के बिना तो जगत होता है। देखिए तो क्या परिभाषा क्या प्यार है, क्या समझते हैं प्यार में होता है, क्या मतलब? कुछ मतलब वो प्यार में होता क्या ये नहीं बता पाएंगे, शर्मा रहे हैं। आप बताइए ना। आप अब आधा पढ़े हैं, अभी आधा ये बैंड हमारा बलम में आधा पढ़ा चुके हैं, सरकारी लोग खटिया में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। इसके बाद बैंड बाजा बारात में पूरा पढ़ा देंगे तो घूंघट की आड़ में घूंघट चुरा लेंगे। हाँ, अभी बहुत फिल्म है आपको पढ़ाने के लिए। क्या है, थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं ना कि एक बार पढ़ लेनी बिहार टॉप ऑपरेशन फेल हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी करके अभी तो बच्चा है ये, अभी खेलने खाने की उम्र है, जितना खेल खा रहा है खाने दीजिए। वैसे आप प्यार करने में नहीं, छीनने में ज्यादा विश्वास रखते हो। और स्क्रीन बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता दूं कि ये सुधर गए। प्यार नहीं, प्यार करना जरूरी है, चाहे छीन के करे चाहे प्यार से करे। मतलब वो भी जायज है। वो जायज है। अरे बाप रे, प्यार और जंग में सब चीज जायज है। क्या कुछ कह रहे हो स्वर्ग? नहीं, अब ये बताना चाहेंगे कि ये कैमरे पे ही जो है सो है, लेकिन कैमरे ऑफ कैमरे ये बहुत अच्छे एकदम समझिए तो मतलब बाबा है, बाबा हो गया ये बहुत अच्छी ज्ञान हम लोग को देते हैं। संत फकीर हूँ मैं। तो अभी बहुत इनके बारे में मैंने सुना था कि ये भी लव जब ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने इनके साथ लगातार पहले तो फिल्म नहीं करते थे, लेकिन अब जब से कर रहे हैं लगातार इन्हीं के साथ कर रहे हैं। तो पहली बात कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे भी सीखते रहेंगे। और मेरा यही मानना है कि इंसान को हमेशा सीखना है। नहीं, हम सब सीखने के लिए इस दुनिया में आए हैं, चाहे कुछ भी सीखे, अच्छा सीखे, प्यार से सीखे, जज्बात से सीखे। हम अपने चंदन से भी बहुत सीखे जब ये असिस्टेंट हुआ करते थे। और ये मेरी जिद थी और मेरा रिक्वेस्ट था चंदन जी से कि जब पहली फिल्म बनाना तो मुझे देना, और इन्होंने आवारा बलम में मुझे लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंदन। और करके दिल से बड़ा मज़ा आया। इम्तियाज़ जी के साथ मैंने इससे पहले दीवाने किया था और ये एक बहुत ही सुलझे हुए प्रोड्यूसर हैं। ये खुद जानते हैं कि किसको कितना प्यार दो तो उतना प्यार रिटर्न मिलेगा। और ये बिल्कुल नाप तोल करके प्यार देते हैं और नाप तोल के प्यार और सम्मान पाते हैं। तो बड़े सब एक सुलझे हुए यूनिट के बीच में। और कल्लू जी के बारे में इतना बताऊं कि आज हमारी इंडस्ट्री की ये ऐसी उम्मीद है तो सब चाहते हैं कि मैं इस उम्मीद में अपने आप को ढाल लूँ। तो कल्लू अभी वो हैं और गॉड ब्लेस हिम, ये ऐसे ही दिन दुनिया रात चौगुनी सबका प्यार पाते रहे। अच्छा, इतना सारा प्यार मिलता है उसके बाद भी बंदा अकेला है, अरविंद अकेला। ये टाइटल है वो, एक देखिए हमने कुछ न कुछ रखना पड़ता है। पर्दा, ये अरविंद अकेला इनका पर्दा है। पर्दे के पीछे
सब चीज़ जायज़ है, पर्दे के पीछे रह तो पर्दे के पीछे वाला प्यार है इनका। हाँ हाँ। अरविंद, ऐसा लगता है कि बैंड बाजा बारात, मतलब अब कभी जिंदगी में किसी की बैंड बजाई या किसी ने आपकी बजाई? जानना चाहते लोग। नो कमेंट, नो। क्या है, मैं दूसरे के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, और जो मेरे साथ हुआ है चाहे ना हुआ हो, आगे भगवान करे ऐसा कुछ बैंड बाजा मैं किसी के बजाऊँ ही ना। मैं डायरेक्ट शादी करूँगा और ये हमारे इन्हीं के मार्फत में करूँगा, क्योंकि ये जो ढूंढेंगे अच्छी ढूंढेंगे। अच्छा, बैंड नहीं बजवाई भी नहीं, लेकिन कम से कम नागिन डांस तो किया होगा? हाँ, नागिन डांस बहुत किए हैं। वहीं तो नागिन डांस किए कि आज जितना भी मुहूर्त में जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं डांस करके एक हो जाए, तो ये भी प्यार है, ये प्यार है। और इधर से भी कुछ पूछना चाह रहे क्या? थैंक यू, आप हमारी मजबूरी को समझें। तलाश जारी है, जो भी मिलेगी बड़ी अच्छी दुल्हनियाँ मिलेगी। ये अब अकेला नहीं रह जाएंगे, अरविंद अकेला नहीं रहेंगे, अरविंद दुकेला हो जाएंगे, दुकेला हो जाएंगे। तो ये अपने कोशिश हम सब मिलके कर रहे हैं, इनके लिए अच्छी दुल्हनियाँ ढूंढी जाए। हाँ, वो शेयर किया, लेकिन हम सबके सामने शेयर नहीं कर सकते। शेयर तो बहुत प्राइवेट होता है। मैं भी इनको बोलता हूँ कि ये इस तरह की लड़की ठीक है, मतलब दुल्हनिया वैसी होनी चाहिए। ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग सब मिल करके, क्योंकि बड़े होनहार हैं, अभी उम्मीद है हमारी इंडस्ट्री के, तो ढूंढना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि ये गांव की लड़की से ही शादी करेंगे, शहर की लड़कियां इन्हें पसंद नहीं है। शहर की कोई होती ही नहीं है सर। अच्छा, दुनिया में शहर बना ही तब था जब पहले गाँव आया, तो सब कहीं ना कहीं से गाँव की होती है। मतलब पहले गाँव की शहरी एक लिबास होता है, जैसे हम ये पहन के आ गए, ये शहरी लिबास है। धोती पहन के आते तो गाँवटी लिबास होता। मैं तो हूँ गाँवटी आदमी, तो गाँव की ही लड़कियाँ होती है। शहरी एक आवरण होता है, तो आवरण खाली कहने के लिए था। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी पे चर्चा हो रहा है, तो जो मैंने एल्बम गाया था कल्लू खाती लड़की खो जाता, अब लड़की मिल जाएगी। अब बड़ा कमाल के एल्बम, 2 शब्द गा दीजिए कल्लू जी। और ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप मेरी ढूंढ रहे हैं, ये भी भाई जी अभी कमा रहे हैं, तो इनके लिए भी तलाश जारी रहेगी। इधर भी ढूंढना पड़ेगा क्या? मेरे बच्चों को जैसे कि सर ने बताया कि मैंने एक गीत गाया है। देखिए, मैं ऐसा सिंगर हूँ कि मैं दूसरे के ऊपर गाना नहीं गाता, और जितने लोग दूसरे के ऊपर गाते हैं, चाहे वो जातिवाद को लेके गाते हो या किसी का नाम पकड़ गाते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी का नाम पकड़ के पर्सनली ज़िंदगी में ना गाएं। तो मैंने अपने ऊपर ये गीत गाया है। हर नवे बरिसवा में हो गईले गायक, चढ़ल 18 तो बन गईले नायक। अब भैया के अब गे बुझाता कि कलू खाती लड़की खो जाता, कि जगह जगह फोटो भेजाता। तो बस लड़की ढूंढी जा रही है, और बैंड बाजा बारात लेके हम लोग रेडी हैं। पोस्टर में आप पिपेड़ी बजाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये आप अपने ही शादी का बजा रहे हैं या किसी और के? किसी और का मैं तो बजाऊंगा ही, लेकिन इतनी खुशी है, इतने सालों से मेरा ड्रीम है कि मेरी भी शादी हो जाए, तो मैं खुद बजाऊंगा, खुद नाचूंगा भी अपनी शादी। लड़की आप खुद ढूंढने वाले हैं या सर हैं सब? सर लड़की इनके लिए सब ढूंढ रहे हैं, मिली तलाश बहुत लोग कर रहे हैं। सलमान खान। चंदन जी, वैसे आप खुद शादी नहीं करते हो, कभी बैंड बाजा बारात करवाते हो, कभी घूंघट की आड़ में, कभी कल्लू के लिए लड़की ढूंढते हो, क्या कसम खा ली है हिंदुस्तान से कुंवारों को खत्म कर देंगे? नहीं, ये सब इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए कोई लड़की तलाश लें। अच्छा, लोगों के लिए बीच में कल्लू के कंधे पे कर रखी। हाँ, डेफिनेटली बहाने कुछ और क्या कर सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं। डायरेक्ट तो किसी लड़की को जाके बोल नहीं सकते कि यार तू मेरे शादी कर ले। अब उसने ना कर दिया तो दिल ही टूट जाएगा। इससे अच्छा है कि बोलो ही मत। मतलब ये कल्लू और उनके डायरेक्टर दोनों इनडायरेक्टली लड़कियां ढूंढ रहे हैं फिल्म के बाद। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब नहीं ढूंढ रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब कर रहे हैं इन लोगों के लिए, सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी कुंवारे हैं? नहीं। अरे ये सवाल पूछना ही गलत है कि कुमार, हम सब कुमारे हैं। आप भी कुंवारे हैं? हम सब कुमारे, किधर लिखा हुआ है? कोई निशानी नहीं है। अभी तो जवानी की शुरुआत भी नहीं हुई है, मंगलसूत्र भी नहीं है कि पता चले कि खासतौर पे आपकी पत्नी को शेयर करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जानती है कि मैं कमा रहा हूँ अभी तक। अच्छा, इन्होंने तो शादी ही नहीं की है। शादी नहीं की है। क्या किया है वो हमने क्या, देखिए प्यार में भरोसा है मुझे, प्यार उस प्यार को उन्होंने निभाया है। मेरे सामने 4 लड़कियां कैमरे पे आई लव यू कह चुकी हैं, 4 भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइंस इन्हें आई लव यू कह चुकी हैं कैमरे पे। लेकिन मैंने भी 40 को कह दिया। चलिए चंदन, बताइए जरा, 2 फिल्में हैं, एक बैंड बाजा बारात और एक घूंघट की आड़ में, जरा बताइए कैसे शुरू होंगी, क्या होगा? सबसे पहले तो इम्तियाज़ भाई को, इम्तियाज़ सर को थैंक यू बोलूँगा, IK मूवीज़ को थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया।
इन्होंने फिल्म बनाई है, पहले 2 फिल्में, एक पंचायत बनाई थी और दूसरी फिल्म दीवाने बनाई थी। तो उसके बाद मेरे ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया बैंड बाजा बारात और घूंघट की आड़ के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस लायक चुना कि ये फिल्म मैं बना पाऊँ, और कोशिश करूँगा कि आपने जो मुझ पर विश्वास किया, जो मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके ऊपर खड़ा उतरूँ। और अभी रिसेंटली मैंने फिल्म बनाई है, हम लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, करीब 7-8 सालों से जानते हैं। जब मुझे आया तो बताया मुलाकात हुई और रेगुलरली हम लोग एक दूसरे का संजोग नहीं था। एक दिन अचानक बातचीत होने लगी और मैंने बोला कि सर फिल्म बनाई है हमने, आवारा फिल्म। बैठे हम लोग देखे तो बोले चंदन एक मुझे भी फिल्म करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन काफ़ी चाहता हूँ कि फिल्म करूँ और तुम करो। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर मेरे ऊपर कि आपने मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया फिल्म के लिए। थैंक यू। जैसे वैसे 2 फिल्में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, एक बैंड बाजा बारात जिसे ये डायरेक्ट करेंगे चंदन जी, जो कि घूंघट की आड़ में उसे आपको डायरेक्ट करेंगे। मतलब घूंघट की आड़ में आप ज़्यादा बेटर हो। अच्छा, मैं बताता हूँ एक्चुअली वाकया क्या हुआ था। वो इन्होंने सब्जेक्ट ड्रीम था, उन्होंने बोला कि सर मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है, उन्होंने मुझे सुनाया कि ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है सर, और वाकई में वो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। फिर बोले कि मेरा ड्रीम है, तो मैंने बोला अगर आपका ड्रीम है तो एक काम करिए, हम लोग तो हैं ही आपके टीम में जुड़े हुए, आप हम लोग सहयोग करेंगे, आप फिल्म खुद बनाइए एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। पहले भी लोग बहुत सारे लोग आए हैं वो एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और बुरा नहीं, एक प्रोड्यूसर अपने तहत जितना सोचता है। यस, और उन्होंने प्रॉपर उस चीज़ को, मुझे लगता है कि 3-4 सालों से इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे वो घूंघट की आड़ में। सब्जेक्ट को बहुत तरीके से उन्होंने ना पिरोया है, और जो एकदम गाँव का सब्जेक्ट होता है प्रॉपर, वो सब्जेक्ट है घूंघट की आड़ में। घूंघट में क्या क्या ड्रामा होता है, क्या क्या बदल जाता है, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। बहुत वैसी ही फिल्म आई थी घूंघट में घोटाला, अभी आई नहीं है, वो तो रिलीज नहीं हुई है। वैसी मतलब वैसे ही सब्जेक्ट है उसका भी। हाँ, आई डोंट नो, सब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता, सब्जेक्ट तो नहीं, दोनों टाइटल भी अलग है। वो घूंघट घोटाला घूंघट की आड़ में, हाँ, वो घूंघट में क्या क्या होता है। घूंघट में घोटाला पहले क्लियर हो गया कि घोटाला ही होता है, और यहाँ पे क्लियर नहीं है कि घूंघट की आड़ में क्या क्या होता है। ये सस्पेंस, इतने एक्सपीरियंस वाले आदमी बैठे हैं तो। अच्छा इम्तियाज जी, अब बैंड बाजा बारात में भी कल्लू होंगे और घूंघट की आड़ में भी कल्लू होंगे। बिल्कुल। कोई खास वजह ये है कि अगर बारात लेके जा रहे हैं तो घूंघट लेके आना है दुल्हन को, तो दूसरा कैसे आएगा? ये जो दूल्हा जा रहा है वही दुल्हन को भी। ये एक्चुअली हम लोगों ने अभी सीरीज बनाया है, ये सीरीज क्या है एक्चुअली सीरीज हमने आवारा बलम शुरू की। एक लड़का आवारा होता है और वो धीरे धीरे दीवाना हो जाता है। अभी बैंड बाजे की अभी बैंड बाजे की वो क्या नाम है, बयाना दिया गया है, बैंड बाजे आएंगे। उसके बाद कल्लू की दुल्हनिया भी मैंने अनाउंस किया था, तो वो भी अभी शुरू होगी। मारपीट करके दुल्हन हम लाएंगे, कल्लू की दुल्हनिया आएंगी, तो उसके बाद अब दुल्हन कैंसी आएंगे, क्या घोटाला होगा उसमें, क्या हेर फेर होता है घूंघट में। पॉजिटिव रोल एक बार फिर से या फिर नेगेटिव? मेरा अपना दिल कहे तो मैं पॉजिटिव रोल ही करूँगा। बाकी हमारे डायरेक्टर्स पे है कि हमें कैसा रोल देते हैं। वैसे आजकल ज़्यादातर मैं पॉजिटिव रोल ही कर रहा हूँ। मेहंदी लगा के रखने के बाद मेरे अंदर एक फतूर सा आ गया है कि अगर अपने आप को एज एन एक्टर मुझे हमेशा ज़िंदा रखना है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तब तक मैं काम करूँ, और मेरे मरने के बाद मेरे काम की चर्चाएँ हों, तो उसके लिए पॉजिटिव रोल बहुत आवश्यक है। एक एक्टर के जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी किस्मत है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं उसको हमेशा निभाना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि विलेन छोड़ दिया, क्योंकि हमारे जनता को जब बोलता हूँ पब्लिक को कि भाई मैं सोचता हूँ विलेन नहीं करूँ, तो एक सुर से आवाज़ आती है कि नहीं 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 विलेन कीजिए, तो विलेन भी करूँगा, लेकिन पॉजिटिव रोल्स, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, वो उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। बताइए फिर कब से शुरू हो रही है? नहीं, अलग पहले बैंड बाजा में अच्छा, हीरोइन फाइनल हुई है? अभी फाइनल बोला गया ना कि दुल्हन की तलाश में है। तलाश में हूँ दुल्हन की। अगर आप लोग के सहयोग से कोई अच्छी दुल्हन मिलती है तो जरूर। आप लोग ज़्यादा जगह जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छी हीरोइन ला दीजिए। त्रिपाठी जी, क्योंकि आप बिंदास बोलते हैं और बेबाक सवाल करते हैं, तो वैसे ही चाहूँगा कि अगर आपको कोई खूबसूरत सी दिख जाए जो कल्लू की दुल्हन बनने लायक हो फिल्म में। एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है आप लोगों पे। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैं आपको हीरोइन बनाना चाहता हूँ चंदन उपाध्याय। लेकिन मैं उसे पूछूंगा कि कल्लू की दुल्हन बोलोगी तो मारे वाली तो नहीं? अब वो सर आपसे पत्रकार आदमी हो, हम कुछ नहीं बोल सकते।
ठीक है थैंक यू। इम्तियाज की बात करें घूंघट की आड़ में जो आप राइड करने वाले हैं, तो आपने क्या इमेजिन किया, खुलासा कर दिए जैसे कि आपने उसके लिखा है दिया है, तो वो क्या रियल घटना पे होगी या क्या है कुछ? रियल घटना पे तो नहीं है, ड्रामा ही है। बाकी जो उसका था इन्होंने बता दिया कि क्या क्या है, तो आप खुलासा नहीं करना चाहेंगे? थोड़ा रहने दीजिए। पर्दे की आड़ में उसको पर्दे नहीं रहने माला घूंघट में थोड़ा सा सिनेमा जब बनेगा तो खुलेगा, अच्छा लगेगा। चलिए थैंक यू आप सबको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोलिए सर बोलिए। क्या कहना चाहिए सर? आज बहुत अच्छा दिन है, महावीर जी की जयंती है और इस अवसर पे बैंड बाजा बारात का मुहूर्त और एक और पिक्चर की मुहूर्त हो रही है घूंघट की आड़ में। हमारे प्रोड्यूसर साहब इम्तियाज़ भाई हमारे बड़े भाई हैं, कल्लू जी हमारे छोटे भाई हैं और जय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है, हम लोग सब एक साथ इस पिक्चर के मुहूर्त का सेलिब्रेशन मना रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये पिक्चर का खास करके म्यूज़िक पक्ष जो हमारे जिम्मे में दिया गया है, जिसकी जिम्मेवारी हमारी है, तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा म्यूज़िक सुन के। एक कल्लू भाई के साथ हमने गाना बनाया भी था बहुत पहले, तकरीबन 6-7 महीना पहले या साल भर पहले रंग पिक्चर में। तो सारी ऑडियंस बहुत उसको सपोर्ट किए थे, सारे लोग पसंद किए थे। मैं चाहूँगा कि एक लाइन जरा कल्लू भाई हमारे गा दे वो गाना। इस मुहूर्त में उस गाने पे डांस भी हम लोगों ने खुद जम किया आपके आने से पहले, तो ये टाइम जो थोड़ा लेट आए हैं तो इसका माफ़ी चाहता हूँ लेट के लिए। तो इससे अच्छा गाना और बनाना पड़ेगा। हरे सुतीले से जरिया तो टभ के कमरिया, सुतीले से जरिया तो टभ के कमरिया, मारे कोरी हैया हिलो रहो हिलो रहो हिलो रहो। अब ऊपर वाला कि अंगूरी पमु भूले के माला ना खूब रानी भागी दरहद पोरे पोर हो, अंगूरी पमु भूले के माला ना खूब रानी भागी दरहद पोरे पोर। आप लोग बताना चाहेंगे कि मैं इनका गायकी का स्टाइल का फैन हूँ, बहुत अच्छा जम के गाते हैं और हमारे गांव के बगल के हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोग का मेल मिलाप अच्छा है और उम्मीद है कि बैंड बाजा बारात और घूंघट की आड़ में हम लोग दोनों लोग मिलके और हमारी पूरी टीम मिलके एक फुल इंटरटेनिंग फिल्म देगी, फुल धमाल। निर्माता निर्देशक क्या कहना चाहिए, कितने उत्साहित हैं इस बात को लेकर? बहुत ज़्यादा इनसे तो बहुत ख्वाहिश थी, इनसे मेरा बहुत 2 साल लगभग हो गया बात करके, तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कल्लू जी का जो कलाकार पक्ष सबसे मजबूत चीज़ क्या है? गा लेते हैं, नाच लेते हैं, दिखने में अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा ही है, आपके हिसाब से क्या सबसे? मैं लगभग कल्लू को तो इतने छोटे से जानता हूँ और अभी इतने बड़े हो गए, तो मैं हर चीज़ पसंद है और इसीलिए मैंने इस घूंघट की आड़ और बैंड बाजा बारात के लिए चुनाव इनका ही किया, मुझे बहुत पसंद। सर 2 साल पहले आए थे, एक वाकया सुना था। 2 साल पहले सर आए थे और बोले कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं आप ही के साथ करना चाहता हूँ। तो मैंने उसी समय बोला कि मैं आपके घर का बेटा हूँ और जब आप ढूंढेंगे कल्लू आपके लिए हाजिर रहेगा, क्योंकि अभी भोजपुरी में अच्छी फिल्मों का बनना बहुत जरूरी है और सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो हम लोग चाहेंगे कि सर के साथ पूरी टीम, फर्स्ट टाइम ये निर्देशक बन के आ रहे हैं, तो पूरी टीम मेहनत करके एक अच्छी फिल्म। और सुनिए, इनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आप सबको नचवा लेते हैं इवेंट पे, जब भी देखते हूँ कि सबको डांस करवाते हैं, क्या मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इम्तियाज भाई को और एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री को जितने लोग पीछे से देख रहे थे, एक इतनी साफ सुथरी फिल्म को लेके, और मधुकर आनंद जी को मैं बचपन से देख रहा हूँ और कल्लू जी को बचपन से देख रहा हूँ, मतलब एक ऐसी टीम है और कल्लू जी निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपने काम के साथ इतना बढ़िया न्याय करेंगे कि इनको मैं अभी से सुपरस्टार की पदवी देता हूँ कि आने वाले समय में इनको कोई रोक नहीं पाएगा इस बच्चे को। इतना है। जय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंडस्ट्री में सभी प्यार देते हैं, लेकिन कैमरे के आगे तो सभी प्यार देते हैं, लेकिन जब भी हम लोग इवेंट में जाते हैं मुझे उम्मीद नहीं रहता कि इतना भी इज्जत मुझे मिलेगा। सर मतलब जय भैया को जितनी तारीफ करूँ कम होगा, चाहे वो 100 लोगों की भीड़ हो या 500 लोगों की भीड़ हो, हमेशा वही इज्जत देते हैं जो अकेले में देते। तो इसके लिए स्पेशली थैंक यू सबके सामने कि आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए।
अरे करो यार, क्या कहना चाहेंगे? रोल सर, क्या कहना चाहेंगे? घूंघट की आड़ में और बैंड बाजा बारात, दो फिल्मों का आज मुहूर्त हुआ है, तो इम्तियाज़ भाई मेरे बड़े क्लोज हैं, मैं उनको पहले से भी जानता हूँ। उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी पंचायत, और मैं बड़ा मुबारकबाद देना चाहता हूँ इम्तियाज़ खान साहब को और चंदन जी को, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कल्लू जी को लेके एक और फिल्म बनाए थे। तो मैं थैंक्स और मुबारकबाद दूंगा इम्तियाज़ भाई को और चंदन जी को कि फिर से कामयाबी हो, एक अच्छी फिल्म बने और दर्शकों को देखने के लिए एक अच्छी फिल्म मिले। मेरे तरफ से उनके लिए थैंक्स। इम्तियाज़ जी को बहुत सारी बधाई और चंदन उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस फिल्म के बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इम्तियाज़ भाई को बहुत सारी सक्सेस मिली, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं जो अभी आज की तारीख में पढ़ रहे हैं। पंचायत पहले इन्होंने बनाई थी और अभी जो रिलीज़ हो, ये फिल्म भी कंप्लीट हो, रिलीज़ होकर फ्लोर पर जाए, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। इम्तियाज़ भाई इधर आप भाई। अरे एक मिनट थे, इन्होंने पंचायत और अब दीवाने, फिरोज भाई उसके डायरेक्टर थे और मैं इनको बड़ा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे बड़े क्लोज हैं, अजीज हैं मेरे। तो मैं चाहूँगा कि अच्छी फिल्म बनाए और दो फिल्में और दोनों अच्छे नाम हैं। मतलब बैंड बाजा बारात तो मैं इनसे टाइटल मांग रहा था, मुझे नहीं दिए। सच्चाई है, यही रीजन था कि आपको बुलाना है उसमें। और घूंघट की आड़ में भी बहुत अच्छी टाइटल है, तो मैं फिर से इनको मुबारकबाद दूंगा कि इसमें अल्लाह कामयाबी दे आपको और सक्सेस कीजिए।